नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रेरक कहानियाँ। आज हम अपनी नई कहानी के साथ आपके सामने हैं। बहुत ही भावुक कर देने वाली कहानी है। इसे ध्यान से सुने। वीडियो के अंत में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए सुनते हैं। मथुरा की बात। मथुरा के पास में किसी गांव से दो बहनें आती। एक का नाम चंपा, एक का नाम चंचला। दूध बेचने आती मटकी में और लौटकर जाती। जमुना जी किनारे दोपहर को बैठकर घर से लाई हुई बासी दाल रोटी खाती, फिर घर चली जाती। रोज का नियम था। एक दिन दोनों भोजन कर रही थी तो चंपा ने कहा, बहन चंचला, हाँ चंपा, भगवान होते हैं और होते हैं तो कहां होते हैं। अब ये बिना पढ़ी लिखी दोनों देवियां हैं। तो चंचला बोली, हाँ भगवान तो होते हैं। कहां? संतों के पास। उन्हीं की कृपा से दर्शन होता है। तो भगवान कैसे होते हैं? वही जिनकी संत पूजा करते हैं, आरती करते हैं, प्रणाम करते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, वही होते हैं। अच्छा, तो कभी संत कृपा करें तो भगवान का दर्शन हो। दोनों भाव विवल हो गई, आंखों में आंसू आ गए। भगवान की लीला, जमुना जी का किनारा, ब्रज क्षेत्र। एक महात्मा उधर से आए और जो संत को देखा तो चंपा बोली, आज संत तो मिल गए। चंचला बोली, तो कोई भगवान का दर्शन कराने थोड़े ही आए। चलो आज संत मिले हैं, किसी दिन भगवंत मिलेंगे। पर संत तो दोपहरी का समय वहीं आए, अपना झोली रखा, सामान सब रख दिया, गमछा लपेटा, कमंडल में जल लिया, शौच को चले गए। चंपा ने कहा कि बहन, महात्मा की झोली तो यहीं रखी है, भगवान होंगे तो झोली में ही तो होंगे। जब तक संत आए तब तक हम लोग दर्शन कर ले। अगर महात्मा आ गए तो उन्हें कोई चिंता की बात नहीं, मैं देखती रहूंगी। चंपा चली गई, उधर खड़ी हो गई ताकि संत को दूर से आते हुए देखे तो संकेत कर दे। और चंचला ने महात्मा की झोली खोली। अब महात्मा की झोली में क्या मिले? गीता, रामायण, गोपी चंदन, तुलसी माला, यही सब सारा सामान निकाल के रखती जाए। भगवान नहीं मिले। इतने में एक डिब्बा मिला और डिब्बे का जो ढक्कन खोला तो डिब्बे के भीतर रेशमी रुमाल पर भगवान बैठे। आपने भगवान की मूर्ति देखी, लड्डू लिए हुए। बड़ी प्रसन्न हुई, रुमाल निकाला, रुमाल नीचे बिछा दिया और भगवान को बिठाया। चंपा से कहा कि भगवान आ गए, दर्शन कर ले। वो भी लौट कर आई। अब वो भगवान को बिठाए तो डिब्बे में तो मूर्ति बन जाती थी, लेकिन बाहर कैसे ठहरे वो मूर्ति? कभी इधर गिर जाए, कभी इधर गिर जाए। चंचला बोली, भगवान अब आप डिब्बे के बाहर आ गए, अब आप हाथ पांव सीधे कर लो आराम से। अब भगवान तो जैसे थे वैसे ही। अब चेष्टा की तो हाथ पांव। अच्छा प्रभु, आपको हमसे संकोच है, आप बोल नहीं रहे, कोई बात नहीं, न बोलो, हाथ पांव सीधे कर लो। पर सीधे हो नहीं। चंचला बोली, अपनी मटकी में मक्खन होगा, मक्खन लगाए तो। आंसू बहाती जाए और यही कहे, अवसर शून्य सान पाए देवी चंचल ने, झोरी सो झपट रघुराज को निकारे हैं। देख बाल रूप बिन मोल ही बिकाए ही, लाए बार बार अवधेश के दुलारे हैं। प्रभु के कर कमल पद पंकज बिलो की वक्र, द्रवित राजेश होए बचन उचारे हैं। द्रवित राजेश होए बचन उचारे हैं। डिब्बा माही राखी राखी कोमल श्री राम जी के, हाथ पांव निगुरे ने टेढ़े करी डारे हैं। ये डिब्बे से बाहर निकलने नहीं देता। भगवान के हाथ और ये चरण टेढ़े हो गए। आंसू बहाती जाए। माखन की मालिश करी जब होए भाव विभोर, तो हाथ पांव दोई कर दे सूधे अवध किशोर। भगवान भी प्रेम के वश भगवान के चरण और हाथ दोनों सीधे हो गए। अब भगवान की मूर्ति खड़ी हो गई। खड़ी हुई तो चरणों में फूल चढ़ाए, आंसू चढ़ाए, प्रणाम किया। अब भगवान आराम से। चंपा भी प्रणाम करके गई और जैसे ही गई उधर से वो संत आते हुए दिखाई दिए। तो चंपा ने कहा, बहन जल्दी कर, महात्मा आ गए, जल्दी कर।
तो चंचला भगवान से बोली कि प्रभु अब आप बैठ जाओ, डिब्बे में बैठ जाओ, बड़ी कृपा आप। अब भगवान की मूर्ति बैठे नहीं, अब डिब्बे में बिठाए तो ढक्कन न लगे। भगवान भी मानो कह रहे थे कि हम भी बहुत दिन में खड़े हुए हैं, अब वो कहे बैठ जाओ, वो बैठे नहीं। इतने महात्मा आ गए। अब महात्मा मौन रहते थे जब तक स्नान न कर लें, तो क्रोध तो बहुत, लेकिन बोले कैसे। और देखा सामान सब बिखरा पड़ा, स्नान करके और जो देखा भगवान खड़े, तो जैसे ही संत ने दंडवत किया तो संत का हाथ लगते ही भगवान फिर सिकुड़कर वैसे ही हो गए। चंचला बोली देखा भगवान को ये अकेले में डांटता होगा, कितना डरते हैं भगवान इससे। संत आंसू बहा रहे थे कि हमें भगवान का दर्शन हुआ, झोली में लेकर चल दिए, रोते जा रहे थे अकेले में। त्याग परिवार इते दिन वेश विराग में कूदे भय, प्राण उदान बयान को कोमल कंठ में रूंधे भय। तीर्थ और मठ मंदिर में ध्यान धरे दृग मूंदे भय, और मोह टेढ़े राम ललाजू रहे, अबला अनजान पे सूधे भय। हमारे लिए भगवान टेढ़े ही रहे और इन अबलाओं के कारण सीधे हो गए। भगवान ने कहा कि संत सही बात यह है कि हम टेढ़े के लिए टेढ़े ही होते हैं, पर सरल सीधे के लिए सीधे हो जाते हैं, कोई सहजता से विश्वास करके। तो हमने ये सुनी कि राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा बहुत ही भावुक कथा कि किस तरीके से सरलता से भगवान पिघल गए। जब नन्ही बालिकाओं ने माखन के साथ उनकी मालिश की तो सीधे खड़े हो गए, और जैसे ही पंडित जी का स्पर्श हुआ वो वापस बैठ गए। इससे हमें ये सीख मिलती है कि सरल के ही भगवान हैं, भारी आडंबरों की हमें कोई जरूरत नहीं, सरलता के मुरीद है प्रभु। इस कहानी का यही सार है कि हम इस जीवन की आपाधापी में भगवान से जुड़ नहीं पा रहे हैं। हमारा लक्ष्य भी यही है, इन कथाओं के माध्यम से हम आपको ईश्वर से जोड़ें। ये छोटी छोटी लघु कथाएं हमें बहुत कुछ सिखाती है। सरलता भगवान को पसंद है। किसी विशेष नियम से आप भक्ति नहीं कर सकते, तपस्या नियम से होती है, लेकिन भक्ति किसी भी रूप में किसी भी स्थान पर आप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी कथा सुनाई स्वामी जी ने। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह की प्रेरक कथाएं आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।